प्रस्तुत है माता अनुसुईया की कहानी। महासती जिन्हें कहते हैं, उनकी कथा मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। आइए सुनते हैं इस कथा को मेरे साथ, यानी आपके अपने नेते के साथ। अनुसुईया प्रजापति करदम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक तथा अत्रि मुनि की पत्नी थी। उनकी पति भक्ति अर्थात सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि उसके कारण आकाश मार्ग से जाते देवों को उसके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनुसुईया भी कहा जाता है। अनुसुईया ने राम, सीता और लक्ष्मण का अपने आश्रम में स्वागत किया था। उन्होंने सीता को उपदेश दिया था और उन्हें अखंड सौंदर्य की एक औषधि भी दी थी। सतियों में उनकी गणना सबसे पहले होती है। कालिदास के शकुंतलम में अनुसुईया नाम की शकुंतला की एक सखी भी कही गई है। आज हम माता अनुसुईया जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि अति ऋषि की पत्नी और सती अनुसुईया जी की पौराणिक कथा से अधिकांश श्रोतागण परिचित हैं। सती अनुसुईया जी की पति भक्ति से त्रिदेव यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी को भी नन्हे बालक बनना पड़ा था, और आज उन्हीं माता अनुसुईया जी ने त्रिदेव को नन्हे शिशु बनने की पवित्र कथा को संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे हम। तो हुआ यूं था कि एक बार नारद जी जो थे आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। तभी तीनों देवियां माँ लक्ष्मी जी, माँ जो है सविता जी और सरस्वती जी और माँ पार्वती जी को परस्पर विचार विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने सतीत्व और पवित्रता की चर्चा कर रही थी। तो नारद जी उनके पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुईया जी के असाधारण पतिव्रत के बारे में बता दिया। नारद जी ने तीनों देवियों से कहा कि ऐसा है कि अनुसुईया जी के समान पवित्र और पतिव्रता नारी तो तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों को मन में अनुसुईया जी के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनुसुईया जी के पतिव्रत को खंडित करने के लिए अपने पतियों से कहा कि तीनों देवियों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे राजी नहीं हुई। अब तीनों देवियों के विशेष आग्रह पर जो थे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ ने सती अनुसुईया जी के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति परखने का निश्चय किया। और जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए हुए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों यतियों का वेश धारण किया। तीनों ने यात्रियों का वेश धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुईया जी ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। लेकिन जो त्रिदेव थे उन्होंने एक स्वर में कहा कि हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। तो क्या था भाई, अनुसुईया जी जो थी असमंजस में पड़ गई कि इससे तो उनके पति व्रत के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि ये तो त्रिदेव ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शंकर जी हैं। तब मुस्कुराते हुए माता अनुसुईया जी बोली, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तीनों देवों पर जल छिड़क कर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में उन्होंने बदल दिया। अब सुंदर शिशुओं को देखकर माता अनुसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया और तीनों गहरी नींद में सो गए। माता अनुसुईया जी ने तीनों शिशुओं को झूले में सुलाकर कहा कि तीनों लोगों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए, मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर सती अनुसुईया जी मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर मां अनुसुईया जी के द्वार पर उतर गया। ये नजारा देखकर नारद जी सहित लक्ष्मी जी, सरस्वती और पार्वती भी यहाँ पहुंचे, जो अपने पतियों को ढूंढ रहे थे। नारद जी ने विनयपूर्वक अनुसुईया जी से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर ये तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं, जो अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इन तीनों देवियों के पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। तब अनुसुईया जी ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा कि देवियों, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो उन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी जी और सरस्वती जी और पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद जी ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती?
जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवी ने जल्दी में एक एक शिशु को उठाने की कोशिश की, लेकिन तीनों शिशु एक समान होने के कारण वे तीनों देवियां असमंजस में पड़ गई। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हुई। तीनों देवियों ने माता अनसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनसुईया जी ने अभिमंत्रित जल से त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनसुईया जी से प्रसन्न हो बोले, देवी कोई वरदान मांगो। त्रिदेवों की बात सुन अनसुईया बोली कि प्रभु, अगर आप देना चाहते हैं तो आप तीनों देव मेरी कोख से जन्म लें, ये वरदान मुझे दे दीजिए। तभी से अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनसुईया जी के नाम से प्रख्यात हुई। कालांतर में भगवान दत्तात्रेय जी रूप में भगवान विष्णु जी का, चंद्रमा जी के रूप में ब्रह्मा जी का तथा दुर्वासा जी के रूप में भगवान शिव जी का जन्म माता अनसुईया के गर्भ से हुआ। समाप्त। अनसुईया जी की कथा आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा।